नमस्ते मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु द ग्रेट की टाइटल से मैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे विनती करता हूँ। ये गुरु ही हैं जिन्होंने आज इस रूप में हम लोगों को, चाहे जो भी आप में से हो, इस रूप में, इस स्वरूप में गढ़ करके विश्व के समक्ष रखा है। तो आज गुरु पूर्णिमा पर अब एक कंफ्यूजन आता है मस्तिष्क में सभी के कि भाई हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं तो वो भी गुरु को समर्पित है, और ये गुरु पूर्णिमा ये किस गुरु को समर्पित है। तो बहुत दिनों तक तो मैं ये सोचता रहा कि ये गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक गुरु के लिए है, जो आपको गुरु मंत्र देते हैं, जो आपको दीक्षा देते हैं। संभवतः यह बहुत हद तक सही भी है, यही सही है। फिर शिक्षक दिवस को क्या कहा जाए, तो शिक्षक दिवस भी शिक्षक के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का दिवस है, और शिक्षक की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं आचार्य चाणक्य का वो कथन जो कि चाणक्य में आया था कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। सृष्टि का निर्माण और विनाश के क्रम उसकी कोख में पलते हैं, ऐसा ही कुछ लिखा था उसमें। चले, मैं फिर इस पर मनन किया, मैंने ये पाया कि हम लोग जो आयुर्वेद के क्षेत्र में हैं, हमारी मान्यता में ये दोनों ही दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने शिक्षक को गुरु के रूप में भी देखते हैं, जो हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं, और शिक्षक दिवस के रूप में तो शिक्षक है ही है। मित्रों, मैं विश्वविद्यालय में हूँ, सौभाग्य हमारा आप सबकी शुभकामनाओं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो हमारा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो एक शिक्षक के दायित्व के बारे में कहता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। The university's teacher is responsible to produce academically, administratively, socially, economically, culturally, politically aware citizen of the country. I repeat, the university teacher is responsible to produce academically, administratively, socially, economically, politically aware citizen of the country. विश्वविद्यालय के शिक्षक का यह दायित्व है कि वह ऐसे भारत के नागरिक का निर्माण करे जो शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो। तो इस भूमिका में गुरु पूर्णिमा के गुरु भी आते हैं और शिक्षक दिवस के शिक्षक भी आते हैं। तो मैं इस पर्व पर सबसे पहले अपने स्वर्गीय गुरु प्रोफेसर एस.के. दीक्षित जी का, जो कि मेरे एमडी आयुर्वेद और पीएचडी में तो गाइड रहे ही रहे, मेरे जीवन में उन्होंने बहुत तरीके से संस्कार दिए। मैं कह सकता हूँ कि वो अपने साथ मुझे, वो नेमी गुरु जी कहलाते थे शिवाला के एरिया में। नित्य प्रति उनका था घर से निकलना झोला लेकर के महिषासुर मर्दिनी का दर्शन करना। जो काशी क्षेत्र से जानकार लोग हैं वो जानेंगे, काशी केदारखंड में महिषासुर मर्दिनी का दर्शन करना, फिर तुलसी घाट पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, रोज पूजन करना गंगा स्नान के साथ, फिर वापस 80 पर सब्जी खरीदते हुए घर जाना। तो उन गुरु की छत्र छाया में मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। तो
सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। द्वितीय रूप में मैं प्रोफेसर एम एस बघेल सर, जो कि क्लासरूम गुरु की तुलना से भी बहुत ऊपर के गुरु हमारे लिए रहे, जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया आयुर्वेद में, सारी दक्षता उत्पन्न की जो आज कहीं किसी को हमारे में दिखती है। तो एक सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का जब तक मैं जामनगर में रहा तब तक और उसके बाद भी जीवन पर्यंत उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। सर बघेल सर, हम लोग आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे याद है कि मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं जामनगर में लेक्चरर का इंटरव्यू देने गया। वो एक सफारी पहने हुए थे, एक अपनी स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे इंटरनेशनल हॉस्टल के सामने, और मैं पहुंचा और मैंने उन्हीं से पूछा कि चाणक्य भवन किधर है, प्रशासनिक भवन किधर है। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, पूछे क्या काम है वहाँ। मैंने कहा मुझे कल वहाँ इंटरव्यू देना है रसशास्त्र के लेक्चरर का। क्या अच्छा, लेक्चरर का आपका कल इंटरव्यू है? तो वो बिल्डिंग दिखती थी साइड से, कहे कि ऐसे ही है वहाँ पर। फिर पूछे कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा बनारस से आया हूँ। तो कहे ठीक है आओ बैठ जाओ। वो पहली मुलाकात बघेल सर से, और उन्होंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया, पीछे के सीट पर हमको बैठाया और लेके गए वहां तक, कहे कि ये जगह है, यहाँ कल तुम्हारा इंटरव्यू होगा। मुश्किल से वो 200 मीटर दूरी थी। तो ऐसे गुरु को सत सत नमन आज के इस पर्व पर, जो इस तरीके से एक अनजान व्यक्ति के भी सिर पर हाथ रख के इतना सानिध्य रखे, तो ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं। प्रोफेसर रामहर्ष सिंह, ईश्वर उनको और दीर्घायु करें, उन्होंने हर तरह से, वो काय चिकित्सा में थे, मैं रसशास्त्र में था, विद्यार्थी जीवन के पश्चात भी मैं निरंतर उनके संपर्क में रहा, और उन्होंने व्यक्तित्व क्षमता में निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सर मैं आपको भी प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ। 2005 से प्रोफेसर एस एस सावरकर सर, रसशास्त्र के मूर्धन्य हस्ताक्षर, उनके संपर्क में मैं आया, और उन्होंने भी हर जगह हर तरफ से मुझे सुदृढ़ किया, शैक्षणिक और प्रशासनिक, और जो एक शुचितापूर्ण प्रशासनिक जीवन व्यवहार करने का, जिसमें कभी कोई उंगली ना उठ सके किसी भी तरीके की, ये हमने प्रोफेसर एस एस सावरकर सर से। तो आज के पर्व पर सर मैं आपको प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ। अब जो भी आपके व्यक्तित्व की समृद्धि में सहायक हो, वह गुरु समान ही हो जाता है। आप में से बहुत को आश्चर्य होगा अब मैं जो अगला नाम लेने जा रहा हूँ। वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जामनगर के लोगों को छोड़ के, कि मेरा उनका प्रथम सानिध्य 2004 में 2004-05 में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में हुआ, और मैं 5वें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेमिनार, जो कि कुरूप साहब की श्रृंखला थी, शुरू हुई थी, प्रोफेसर कुरूप साहब, उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। हमसे पहले 4-4 लोग हुआ करते थे, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि नहीं अब ये तैयार हो गया, ये अकेले कर लेगा। नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1 से लेकर 4थे सेमिनार तक के प्रोफेसर एम एस बघेल, प्रोफेसर एस एम चंदोला, डॉक्टर वी रविशंकर, डॉक्टर एस डी, 4 लोग हुआ करते। 5वें का नंबर आया तो मुझे इन सभी लोगों ने मिलकर इतना ट्रेन कर दिया था कि सावरकर सर को ये लोग बोले कि ये अकेला कर लेगा। चलिए, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और शायद संभवतः मैंने सबके सहयोग से करके दिखाया भी। प्रश्न अब ये है कि कहाँ मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। कुछ मेरी शिकायतें की गई थी वाद करने का, कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, इस विशेष क्षेत्र के लोगों को नहीं बुला रहा हूँ एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। और उन्होंने मुझे मीटिंग में पूछा ये बात
सर को याद नहीं होगी, तो सिंडिकेट मेंबर थे, और मैं उनको पूरा डाटा दिखाया कि सर देखिए मेरे से पहले क्या था और जब हमने किया है तो ये क्या है, ये रेशियो है, ऐसे है। सर बहुत प्रभावित हुए वैद्य राजेश कोटेचा जी, कुछ ऐसे ही आग लगा दी गई थी, जबकि वस्तुतः मैं बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा था। और वो विशेष रूप से वो था कि अतिथि व्याख्यान के लिए कहाँ से किन किन क्षेत्रों से किसको किसको बुलाया गया है। और जब मैंने डाटा दिखाया सर को भरी मीटिंग में एज ए सिंडिकेट मेंबर वैद्य राजेश कोटेचा जी को, तो प्रभावित हुए, मुझे लगा कि वो प्रभावित हुए। और वो दिन और 2023 लगभग 20 साल हो गया उनका आशीर्वाद बना हुआ है। तो मैं उनका भी आज के दिन नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व निर्माण में, आयुर्वेद की सेवा में उन्होंने मुझे बहुत अवसर दिए, और जहाँ तक मेरी क्षमता थी मैंने वो किया। ईश्वर उनको और सफल सचिव के रूप में स्थापित करें। आज तो भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ सचिव हैं ही हैं। अब इस अपने गुरुओं को नमन करने के बाद इस बीच बहुत सारे लोग हैं प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, बीएससी के दौरान जिनकी टीचिंग स्टाइल मैंने ली, उन्हीं की टीचिंग स्टाइल में पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर एस.के. सतेंद्र सिंह केमिस्ट्री में, प्रोफेसर डेविड सर जियोलॉजी में, प्रोफेसर एस.एन. बोस सर बॉटनी में, सभी गुरुओं का मैं नमन करता हूँ। और निश्चित रूप से बीएमएस के भी हरिद्वार के प्रोफेसर डी.एन. शर्मा सर और लोग, बहुत सारे नाम मुझे याद आ रहे हैं। तो प्रश्न ये है, इन गुरुओं के नमन करने के बाद मैं अब कुछ खास लोगों के प्रति अपनी सद्भावना, शुभेच्छा, स्नेह, और संभवतः मैं ये नहीं मानता कि मैं आशीर्वाद देने की क्षमता में हूँ, आशीर्वाद तो ईश्वरी देते हैं, उनका यहाँ आज मैं उल्लेख करना चाहता हूँ आपके मध्य। मित्रों, मैं सन 2022 या 2021 का अंत कह लीजिए, कुछ गंभीर बीमारियों से संक्रमित हुआ। उसका यही था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, और बहुत काम करने से जो भी अच्छा खासा मैं बीमार रहा। मेरी इस बीमारी की अवधि में मैं शिष्य तो कभी कहता ही नहीं आज तक, मैं हमेशा को लर्नर कहता हूँ, सहपाठी कहता हूँ, सह अध्येता कहता हूँ अपने पीजी पीएचडी स्कॉलर्स को। लेकिन मैं 4 लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से अवसर की तलाश में था कि मैं कब इन लोगों के लिए धन्यवाद और आभार ज्ञापित करूं, तो मुझे लगा कि आज का ही दिन सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि उनकी शुभेच्छा अभी मुझे आएगी गुरु के रूप में। और फिर मैं भी, जैसे कि होता है ना कि शिव और राम एक पूजा ही पूजावत, भगवान शिव भगवान राम एक दूसरे की पूजा करते हैं, तो ये मेरे सहयोगी भी मेरे लिए उसी श्रेणी में है। वो अभी मुझे अभिवादन करेंगे, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। उसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा उडुपी में डॉक्टर मुरलीधर बल्लाल का। मुझे उनकी ख्याति देख करके उडुपी में 56 इंच की छाती होती है। मैं उनके साथ अभी 3-4 साल पहले था, कई बार मैं गया हूँ, लेकिन 3-4 साल पहले जब मैं उडुपी में था और वो मुझे कृष्ण मंदिर दर्शन कराने ले गए या कहीं भी ले गए, तो डॉक्टर बल्लाल साहब देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, गर्व हुआ मुझे कि वो किस तरीके से फार्मेसी को भी किस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, और स्वयं की उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कितनी है। मेरी इस बीमारी के दौरान जब पता चला डॉक्टर मुरलीधर को कि नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे उन्होंने व्याधि मेरी जानी समझी, और मित्रों क्षीर बला आवर्तित तेल 101 आवर्तित, इतने सारे कल्प मुझे खिलाए, त्रिफला कल्प, यष्टि मधुर कल्प, शतावरी कल्प, सब भेजा उन्होंने। सबका असर रहा हुआ मेरे ऊपर, मैं ठीक हुआ। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं थक गया डॉक्टर मुरलीधर से पूछते हुए कि अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। आप लाभ मत लीजिए, लेकिन इन औषधियों का मूल्य तो ले लीजिए। वो एक ही बात कहते रहे, गुरु जी सब आपका दिया हुआ है, आपने पढ़ाया है,
मैं मूल्य लेने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ अनुमान पे कि जितनी औषधियाँ उन्होंने मुझे भेजी क्षीरबला तेल की लगातार और बाकी सारी औषधियाँ, उनका मूल्य मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। और अगर आप उनका वो मूल्य देखें, बाजार मूल्य, आप खुद तुलना कर लीजिए। 6 महीने तक का क्षीरबला तेल, मैं उसको आंकड़े को लेकर के डॉक्टर मुरलीधर के सम्मान में कमी नहीं लाना चाहता। वो आंकड़ा क्या है, लेकिन वो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ईश्वर डॉक्टर मुरलीधर को और भी सस्ती प्रदान करें और समृद्ध हो और सफल चिकित्सक बने। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं बताऊं तो मुझे एक दिन किसी ने बताया कि आज के करीबन 15 साल पहले वो डॉक्टर मुरलीधर बलाल से मिला और उसने नाम लिया खाली मेरा कि मैं BHU से आया हूं, क्योंकि ये थोड़ा म्यूजिक जो है ज्यादा साउंड में हो रही है तो मैं इसको कम कर दूं। हाँ, क्योंकि म्यूजिक तो मेरे लिए सभी मुझे जानने वाले जानते हैं कि एक तरह से ये मेरी प्राणवायु है। तो मुरलीधर बलाल ने जैसे ही सुना कि मेरा नाम लिया तो वो अपनी सीट से खड़े हो गए और अपनी चप्पल निकाली, पहले प्रणाम किया, पहले गुरु जी को प्रणाम, फिर उनको बैठाया, फिर बातचीत की। तो अगर कोई व्यक्ति इतनी श्रद्धा रखता है गुरु के प्रति, संभवतः मैं उतना अच्छा नहीं हूँ इस श्रद्धा को व्यक्त करने में, लेकिन डॉक्टर मुरलीधर हैं, ईश्वर आपको सुभाशीष प्रदान करे। दूसरे नंबर पर मैं नाम लेना चाहूँगा हैदराबाद से डॉक्टर नागार्जुन का। मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं है, मानिए आज तक प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठ के मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन जब उस व्यक्ति ने मेरी व्याधियों के बारे में सुना तो अपने पूरे रसशास्त्रीय ज्ञान को मेरे ऊपर उड़ेल दिया। स्वर्ण भस्म से लेकर के शतपुटी सहस्त्रपुटी अवरक भस्म तक, मोती भस्म तक, उस व्यक्ति ने मुझे 2 महीने किया। तभी मैं आज आपके सामने हूं, नहीं तो आप मुझे पहचानते भी नहीं, मैं इतनी विकट अवस्था में। और हमेशा कि वो सालाकिर की भी बढ़िया चिकित्सा करते हैं और इसके भी चिकित्सक लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, निरंतर संपर्क में रहे और मैंने उनकी औषधियों का सेवन किया, बहुत ही आस्था के साथ किया और उसका परिणाम मुझे मिला। यहाँ भी वही कहानी, जब मैंने मूल्य के लिए अनुरोध किया तो यहाँ भी वही कहानी। अब समझ लीजिए कि आप स्वर्ण भस्म में 2 महीने खा रहा हूँ और सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, मोती भस्म खा रहा हूँ, तो उसका मूल्य कितना होगा। लेकिन नहीं, उनका सेंटेंस तो और भी जबरदस्त। सर, आप रसशास्त्र की सेवा में इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, रसशास्त्र की आवाज को आप इतना बुलंद करते हैं और हम रसशास्त्र से ही सारा अपना जो भी है हमारा, उनका शायद पारिवारिक है और रसशास्त्र के ज्ञान को, पुश्तैनी ज्ञान है से हम सब कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, तो सर हम आपसे मूल्य ले लें। उन्होंने भी नहीं लिया। तो डॉक्टर नागार्जुन, आपकी भी बहुत ही प्रगति, प्रशस्ति और एक सफल चिकित्सक होने का निवेदन मैं श्री रसेश्वर महादेव से करता हूँ। अब इस अवसर पर अगर एक व्यक्ति का नाम न लिया जाए तो स्वयं के साथ अन्याय होगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ, डॉक्टर गुरु प्रसाद नीले। हाँ, डॉक्टर गुरु प्रसाद नीले, आपने सही सुना है। और फिर दोहराऊं कि लोग सोचते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा और घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, वो तो हमारा है, यहीं पर है, BHU में ही है, हमारे परिवार का सदस्य है। लेकिन मैं एक बार उसको कहा था कि गुरु प्रसाद, तुमने पिता की भूमिका निभाई, तुमने पुत्र की भूमिका निभाई, तुमने मित्र की भूमिका निभाई, डॉक्टर गुरु प्रसाद तुमने सभी भूमिकाएं निभाई मेरे उस संकट काल के दौर में। दिन में 4-4 बार आना, रात को आना, सुबह आना, सब कुछ जो एक पुत्र, मित्र, पिता कर सकता है अपने घर के रोगी के लिए, वो डॉक्टर गुरु प्रसाद ने किया है।
और कर भी रहे हैं। तो उनके लिए तो मैं क्या प्रगति की कामना करूं। मैं तो शायद आजीवन ऋणी ही रहूंगा कि जितना उन्होंने सद्भावना के साथ स्वयं के चिकित्सकीय गुणों का भी उपयोग किया। मैं ऐसा कहा जाए तो व्यक्तिगत चिकित्सक में कोई भी औषधि बिना उनकी सलाह के नहीं खाता। तो डॉक्टर गुरु प्रसाद, आप इतनी प्रगति करें जितना कि कोई कर सकता हो। और एक और भी व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, मॉडर्न से हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ अपना कार्य करती हैं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक दीक्षित और अभिषेक चंद्रा, नेत्रोदय द सिटी, बहुत बड़ा इन्होंने सेटअप किया है। जो ऑपरेशंस मेरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में होते, मैं गया भी था, मैं बहुत घूमा, मैंने बहुत अपनी चिकित्सा के लिए कई क्रम उपक्रम किए, और उसमें जो है जो चीज़ें वहाँ होती वो उन लोगों ने यहाँ किया, और मैं आपके सामने कुछ पठन पाठन करने में सक्षम हो रहा हूँ। तो आयुर्वेदिक औषधियों ने तो मुझे जीवन दिया, प्राण दिया, खुद खड़ा किया, लेकिन ज्योति, एक प्रोफेसर के लिए ज्योति की आवश्यकता कितनी है आप समझ सकते हैं। आयुर्वेद की भी दवाओं का लाभ हुआ, लेकिन ऑपरेटिव प्रोसेसेस जो हैं वो इन लोगों ने किया। मैं इनका भी आज आभार प्रकट करता हूँ। और इस पूरी श्रृंखला में डॉक्टर दीपाली कोरडे, डॉक्टर अपूर्व भट्ट, डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत, डॉक्टर प्रशांत सरकार, वो जो हमारे दिन थे जामनगर वाले, और ये जो जामनगर के हमारे गोलर्नर्स हैं, ये लगातार हमारे मित्र डॉक्टर अनूप ठाकर वीकली आधा घंटा बात करना, इनकरेज करना, कभी कुछ गजल भेजना, कभी कुछ करना, तेरा क्या जाएगा तू झूम झूम झूम, जो तेरा है तुझको मिल जाएगा तू झूम झूम झूम, आबिदा परवीन की, अनूप बहुत सहयोग किए। और मैं इन सब के साथ जयपुर की बात न करूं तो बात अधूरी है। प्रोफेसर एस.के. खांडल साहब, उनका फोन इसी रूप में आया कि आनंद, तुमने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया भाई, तुम तो वाइस चांसलर मटेरियल हो, डायरेक्टर मटेरियल हो, ये स्नेह। और उन्होंने अपनी विद्वता का प्रयोग मेरे ऊपर किया, और बाद के दिनों में जब एक्यूटनेस खत्म हो गई तो मैंने उनकी औषधियों का सेवन किया। और डॉक्टर प्रकाश शर्मा, अभी जो बड़े युवा, अभी मैं फरवरी में गया था तो उनको मिला, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें चेकअप की, क्योंकि मेरी मुख्य समस्या तो विजन ही है, ज्योति ही है, बनी हुई है। जब तक है तब तक आपके साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर मनोज, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शालाक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो भी अपने आप में बहुत सिद्धहस्त हैं। सिद्धहस्त, फिर से कहूँ सिद्धहस्त। और उनकी भी विशेषज्ञता का लाभ मुझे मिलता है। और आज के धन्यवाद ज्ञापन में एक जगह ऐसी है कि मैं उस पूरे समूह को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंदाजा लगाइए, जी हाँ, एसडीएम हासन। मैं वहां पूरा 21 दिन रहा, 22 दिन रहा। लोग कहते हैं कि आप एक दिन की चकाचौंध देख करके आप समझ सकते हैं, इंप्रेशन लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं तो वहां 22 दिन रहा। और प्रसन्ना राव सर, बॉस, बड़े भाई प्रोफेसर पीएन राव, कभी भी दिन में से 2 विजिट से कम नहीं होती थी उनकी। और मैडम प्रोफेसर शैलजा राव, हमेशा सुबह शाम कॉफी पिलाना। मैं अकेला गया था वहाँ, उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, आ जा, हाँ हम हैं ना। और 22 दिन उन्होंने मुझे, उनकी पूरी टीम ने महसूस नहीं होने दिया कि मैं आसन में अकेले हूँ। और डॉक्टर अश्विनी, जो मेरी चिकित्सा कर रही थी, अच्छी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर विद्यासागर, डॉक्टर स्नेहा, मैं किन किन का नाम, और अपने रसशास्त्री तो वहाँ थी। तो आज की इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने ये सबसे अच्छा अवसर पाया कि मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं
बीएचयू में भी मेरे और मित्र रहे जिन्होंने मेरे संकट काल में बहुत सहयोग किया। उसमें डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता रहे, प्रोफेसर किशोर पटवर्धन हैं। जब मुझे दिखाई नहीं देता था, हाँ विश्वास करिए, मुझे दिखाई नहीं देता था, मैं सिग्नेचर नहीं कर पाता था अपने चेकबुक पर, तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी ये सारा काम देखे, संभाले, किए। मैं इस संकट के भी दौर से गुजरा हूं। और प्रोफेसर किशोर पटवर्धन, उनका आवास मेरे सरकारी आवास के नजदीक ही है, मुझे ले आते थे, ले जाते थे। तो मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, मैं आपको खुश करना चाहता हूं कि ये देखिए, इतना संघर्ष, इतना संकट रहा मेरे साथ, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, बसवेश्वर महादेव के आशीर्वाद से पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं अपने इन सभी लोगों का, जिनका नाम लिया या जिनका नाम नहीं ले पाया, प्रसाद विभाग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का, डॉक्टर पीएस पांडे का, रामाशीष जी का, राजेश गौतम का, इन लोगों का नाम न लूं तो सब मेरे ऊपर पाप ही चढ़ेगा कि इन लोगों ने कितना सहयोग किया है हमारा। ईश्वर इन सभी लोगों को सफल करें। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीएनएस गौतम, जिन्होंने हर तरह से प्रशासनिक रूप से सहयोग किया इस दौरान, जो करना चाहिए। मैं भी विभागाध्यक्ष था और ऐसे किसी बीमार पड़ता था हमारा कोई चीज, तो मैं करता था, आउट ऑफ द वे जाकर के करता था। चाहे ज्यादा भावुक हो गया हूँ और आपका समय भी बहुत ले लिया, लेकिन इससे कम बोलता तो शायद चीजें पूरी नहीं होती। तो इन सभी मेरे शुभेच्छुओं और मुझे जो आशीर्वाद दिया, सावरकर सर तो आप भी उलाहना देते हैं। अभी मैं फिर इस समय फीमर फ्रैक्चर से पीड़ित हूँ, तो वो यही फोन करके कहते हैं कि आनंद तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो इस बुढ़ापे में, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हो जाता हूँ, यू आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ वरी एंड पेन। मैंने कहा सर, और मित्रों जानते हैं, विश्वास करिए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह प्रोफेसर सिद्धि नंदन मिश्रा जी का फोन आया। अब उनका परिचय देने की तो आपको जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी उम्र 96 वर्ष बताई कि 96 वर्ष का मैं हो रहा हूँ। मैं एकदम अभिभूत हुआ, अरे आज प्रोफेसर सिद्धि नंदन मिश्रा सर का फोन। मैं तुरंत मैंने कहा कि सर, इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप जैसे गुरु का आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे तो संस्कृत भाषा बहुत कम आती है, मैं तो आप ही के अनुवाद की हुई पुस्तकों से ही पढ़ पाया हूँ सब कुछ। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको अथराइज किया है कि तुम मेरी पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद करोगे। मैंने कहा सर, प्रयास करूंगा। तो यदि गुरु पूर्णिमा के दिन प्रोफेसर सिद्धि नंदन मिश्रा जैसे यशस्वी, तेजस्वी, कितनी पदवियां लगा दूं, कम पड़ेंगी। उनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और उस आशीर्वाद को मैं आप सबको प्रेषित करता हूं। मेरे एक मित्र हैं गांधीनगर में, भावेश भाई, डॉक्टर भावेश भाई, जामनगर के प्रोडक्ट हैं। उनका फोन आता है तो मुझे याद आता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। वो 2003 से वहां पर, मैं जामनगर में जो था तो वो मेरे संपर्क में रहे, और आज 2023 है, 20 वर्ष है, ऐसी कोई गुरु पूर्णिमा नहीं बीती है जिस दिन डॉक्टर भावेश भाई का सबसे पहला फोन मुझे न मिला हो। आज भी डॉक्टर भावेश भाई का फोन आया, मैं कहा कि अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है। तो भावेश भाई, मजा करो, अच्छी सेवा करो। और सिद्धि नंदन मिश्रा सर का तो जो फोन आया वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी मेरी संपत्ति है। और मैं पुनः अपने समस्त स्वर्गस्थ गुरुओं का, जो कि स्वर्ग में है लेकिन हमेशा हमारे साथ हैं, यहाँ पर जो लोग हैं अपने सारे, मैंने कहा कि ये जो मेरे मित्र हैं, हाँ, डॉक्टर राकेश सिंह का भी मुझे जरूर आभार करना चाहिए, जयपुर से, जो कि बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह से केयर करते हैं, लेते हैं हर चीज। बहुत सारे नाम हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैं बहुत मन से, बहुत ही पवित्रता से,
बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही आध्यात्मिक रूप से जा करके उस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करके अपने मानसिक स्थिति में मैं अपने गुरुओं का नमन करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ, और अपने इन सभी सहयोगियों का जिन्होंने मेरे संकट काल में इतना सहयोग किया है कि आज मैं दोबारा कुछ लिख पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। गर्व है मुझे आप सबका। फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सबके गुरु, शैक्षणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सामाजिक गुरु, राजनीतिक गुरु, बहुत सारे गुरु हैं, आर्थिक गुरु, सबको नमन, सबको शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।